हम ठानी कुछ और है, प्रभु ठानी कुछ और, हम ठानी ठनती रहे, प्रभु ठानी सब ठोर। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब राम जी अनेकों दंडकारण्य की पवित्र भूमि पर अनेकों संत महात्माओं के पास में गए तो उन्होंने कहा, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब मानव के अनेकों जन्मों के किए हुए अच्छे कर्म एकत्रित होकर के कहीं उनका उदय होता है, तब प्राणी को भगवान की कथाएं श्रवण करने को प्राप्त होती हैं। हर किसी के भाग्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराना भी नहीं हो पाता और हर कोई व्यक्ति कथा को श्रवण भी नहीं कर सकता। ध्यान देना मेरी माँ। एक होती है भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा को तो सभी लोग जानते ही हैं, जिस मां गंगा में स्नान करने मात्र से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। मुझे लगता है पांडाल में बैठे हुए सभी भाइयों ने एक बार तो जीवन में गंगा का स्नान किया ही होगा। और दूसरी होती है भागवत रूपी गंगा, ज्ञान रूपी गंगा। लिखते हैं ना श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ज्ञान रूपी गंगा। भागीरथी गंगा और भागवत रूपी गंगा में कौन बड़ा है? ध्यान दें थोड़ा। गंगा वो देवी है, पर देवी दर्शनम पुण्यम स्पर्शम पापनाशनम। आचमन्याम कष्टनाशाय स्नानार्थम मोक्षदायकम। मां गंगा में जिस प्राणी ने एक बार स्नान कर लिया उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये भागवत का प्रमाण है। ध्यान देना। लेकिन भागवत रूपी गंगा में और भागीरथी गंगा में कौन बड़ा है? दादाजी, गंगा को तो सब जानते ही हैं, दूसरी है भागवत भगवान। इन दोनों में अगर तुलना की जाए तो कौन बड़ा है? किसका उत्तम स्थान है? तो संतों ने बहुत कुछ मनन करने के बाद में यही लिखा कि भागवत भगवान ही उत्तम स्थान पर बैठे हैं। क्यों? भागीरथी गंगा का स्नान करने के लिए व्यक्ति को गंगा के किनारे पर जाना पड़ेगा, यहाँ से चल के सोरों जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, प्रयागराज जाना पड़ेगा। लेकिन भागवत भगवान को इसलिए उत्तम स्थान दिया है कि भागवत भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। श्रीधाम वृंदावन से स्वयं चल करके गांव-गांव में जाते हैं, शहर-शहर में जाते हैं, अपनी ज्ञान रूपी गंगा को 7 दिन तक बहा करके, और जितने भी प्राणी जो कभी अपने घर से बाहर तक किसी धाम या तीर्थ में नहीं गए, उन सभी को इस पवित्र कथा में गोता लगा करके भगवान के धाम भेज देते हैं। ये अंतर है दोनों में। गंगा के किनारे जाना पड़ेगा और भागवत भगवान स्वयं चल करके हमारे घर आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 84 लाख योनियों में व्यक्ति मानव का शरीर पाकर के भी परमात्मा की कथा को नहीं सुन पाता। आज तो कुछ कम प्राणी है, कल से और भी महान भाव आएंगे। कुछ लोग तो वास्तविक कथा को श्रवण करने वाले आएंगे और कुछ महान भाव, अरे ठाकुर साहब ये तो पंडित जी की 5 घंटे लीला चलेगी, चलो पांडाल के पीछे चल के थोड़ा बीड़ी तो सिलगाए ले। ऐसे भी आएंगे कुछ मानवा। एक बात बता दूं दादाजी, ये इस जन्म के किए हुए कर्म का फल नहीं है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय। तुलसी पिछले पाप से
हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा है जा। ज्वर माने आता है फीवर, ज्वर फीवर को ही कहते हैं, बुखार को। जिस प्रकार से व्यक्ति के